ओम नमो सिद्धाय। सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी जी के दर्शन पाने के लिए जानेंगे 3 शर्तें कौन सी है जिससे हमें सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी जी का, लगदाता जी का, या शिव शंकर जी का, या किसी भी हमें दिव्य दर्शन होता है किसी दिव्य पर्सनालिटी का। तो सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, कलयुग के जो अवतारी हैं, शिव शंकर जी के आंशिक पुत्र कार्तिक के अवतार हैं, उनका दर्शन पाने के लिए वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों ने कौन सी ऐसी तीन शर्तें हैं जो बताएगी। उसमें से पहली है निरंतर, कि निरंतर जब उनकी तरफ हमारा ध्यान होता है, अलख मंत्र का जाप हम करते हैं, निरंतर होता है कि हर वक्त अपने अंदर, उसके लिए हमें सिंगी बनानी पड़ती है, इस शब्द की अंदर से उस शब्द को इतनी जपजी करनी पड़ती है कि जिससे वो जाप प्रकट हो जाए। उसके लिए कामिल मुर्शिद चाहिए, पूर्ण सदगुरु चाहिए, क्योंकि बोल बोल के मंत्र तो हम थक जाएंगे। तो जो हमें दमों से, फिर उसके बाद पवन से, फिर नाद से वही मंत्र को प्रकट करना सिखाए। तो निरंतर होता है, जैसे कोई निरंतर हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, निरंतर सिद्ध योगी पौनाहारी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, निरंतर खमाले की चोटी से गंगा जो निकलती है वो सुंदर में बह रही है, इसको निरंतर कहते हैं। कि जो 24 घंटे हर वक्त हर पल उनकी याद में डूब जाए, उनके अलख मंत्र में डूब जाए, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ऐसा प्रेमी जो निरंतर जप करता है। तो और निरंतर करने के लिए उसको सिंगी बनानी पड़ेगी। सिंगी मतलब अनहद नाद, शिव का डमरू, तो उसको शब्द सुरती का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये निरंतर। दूसरा निष्काम, कि किसी भी कामना को रखता हुआ, क्योंकि उसको दर्शन दीदार चाहिए, तो दर्शन, कृपा, सेवा, प्रेम, ये 4 कामनाएं, सिर्फ उसकी जो कामना है ये सारी भक्ति की कामनाएं, और ऐसी कामनाएं जिसमें संसार के नश्वर व्यक्ति वस्तुओं का, जब माया के 3 गुणों का अधिपत नहीं है। क्योंकि जो अगर कामना बनाएगा मेरा ये काम बाबा जी करते, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होंगे, 2 हो जाएंगे, 4 नहीं होंगे, 4 होंगे, कोई ना कोई काम इंसान को आगे से आगे बढ़ता ही रहता है। तो कामना रखी, अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो फिर बंदे को अंधविश्वास हो जाता है, कुछ नहीं मिला, नहीं काम करना है, यहाँ नहीं वहां जाओ, वहां नहीं यहाँ जाओ। तो संसार में भी कोई कामना जब हम रखते हैं, तो कामना जब पूरी हो जाती है तो उस चीज से हमें लोभ हो जाता है, जिससे लोभ हो जाता है उससे अहंकार हो जाता है। फिर कि मेरी कोठी, मेरा घर, मेरी बीवी बच्चे, तो वो जब हमसे थोड़ा भी दूर होते हैं, जब हमसे किसी भी कारण से हमसे बिछड़ जाते हैं, जब कारणों से हमसे वो चीज दूर होती है, तो वह फिर हम अहंकार का जन्म होता है। तो काम पूरा हुआ तो लोभ हुआ, लोभ हुआ तो मोह हुआ, मोह अहंकार हुआ। तो दूसरी तरफ काम पूरा, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है कि यार काम नहीं बन रहा, वहां जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, ये वो, इतना मांग के देख ली, इतनी चौकियां भर लिए। तो काम से क्रोध, क्रोध से काम ना पूरा होने से क्रोध, और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, अपनी जितनी चौकियां भरी, पूजा पाठ भक्ति की सब कुछ। और जब बुद्धि का नाश होने के बाद इस जीव की साधना का और जीव का सर्वनाश हो जाता है। गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों, जोगी नाथों में ही कमी ढूंढनी शुरू कर देता है, फिर वहां से टूट जाता है, फिर नई जगह, फिर नई जगह, भी ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो ये निष्काम भावना से जब हमें दर्शन की कामना है, तो जब बाबा जी का दर्शन ही हो गया तो वो तो शिव शंकर जी के स्वरूप हैं, और शिव शंकर तीनों लोकों के त्रिलोक की नाथ है। तो अब हम उनके दर्शन की कामना करें, सेवा की करें, भक्ति की करें, प्रेम की करें, ये सारी भक्ति की कामनाएं, ये सारी कामनाएं जो एक ही कामना को पर्यायवाची शब्द है, समझो जैसे पानी, वाटर, नीर, जल, ऐसे ही निष्काम भाव से जो उनसे उनकी भक्ति करे, जा उनसे जुड़ा हो, कामना उनके दर्शन दीदार की, कृपा की, सेवा की, प्रेम की, ये 4 ही कामना अगर उसकी हो बाबा जी को मानने में। और पहले बताया निरंतर, अगर कोई और कामना लेके वो बाबा जी के दरबार जाएगा, जब उनकी पूजा करेगा तो कोई कामना पूरी होगी। रावण की के पास सोने की लंका थी तब भी तृप्त नहीं था, इंद्र के पास इतनी बत्सराएं हैं, कुबेर है तब भी वो तृप्त नहीं है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है तब भी वो तृप्त, और कितनी कामनाएं बाबा जी ने तुम्हारी पूरी कर दी है, तब भी आगे से आगे तुम्हारी बनती ही जा रही है। क्योंकि कामना क्यों बन रही है? तुम सुख शांति प्रेम आनंद चाहते हो, तुम्हारे अंदर ज्योत पड़ी है,
इसका ज्ञान ना होने के कारण हम संसारिक चीजों को में ही, व्यक्ति वस्तुओं में ही अपना सुख शांति मान लेते हैं। इसलिए कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। वो सब कुछ पा लेने के बाद भी हम सुखे शांति प्रेम आनंद ये सब दात हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान नहीं मिला, या हमें ऐसे गुरु नहीं मिले समझाने की कामना करनी चाहिए। तो जब हमें बाबा जी मिल गए और बाबा जी के अंदर सारे सुख है, जब ईश्वर मिल गए, ईश्वर में सारे ऐश्वर्य हैं और संसारिक और कर्तारिक सारे सुख हमें मिल ही जाएंगे। पर बात हो रही है कि जिसको दर्शन चाहिए, दर्शन कैसे होगा? तो दर्शन के लिए उसको निष्काम भाव से करनी पड़ेगी साधना, नहीं तो उसकी साधना का, भक्ति का, चौकियों का, जोत जो भी वो कर रहा है घर पे, वो सब चीजें उसका पतन हो जाएगा, वो अंधविश्वास में फंस जाएगा। तो पहला था निरंतर, दूसरा था निष्काम, तीसरा अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम के अपने मन का हिस्सा सिर्फ बाबा जी को, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, इन 6 जो बताए गए एरिया, इन 6 में ही उनका सिर्फ ध्यान है। कभी उनके नाम पौणारी, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, कभी उनका रूप भव्य रूप, समाधि लीन रूप, मोर सवारी रूप, धोने वाला रूप, नाम गुण लीला, उन्होंने जो कौतक किए, चिमटा उड़ाया, उनके कानों से दूध निकला, रत्नों ने मैंने मारे, लक्ष्मी विष्णु को छोड़ दिया उन्होंने बचपन में ही, 5 साल में भक्ति करने चले गए, गुरु दत्तात्रेय जी की बार नरबक्षी राक्षस को सुधारा। तो ये सब उनकी लीलाएं, जो बड़े बड़े कौतक उन्होंने दिखाए, नाम गुण रूप लीला, उनके धाम, उनके तीर्थ स्थान, जहाँ अंदर जो शब्द से शिव की तरफ यात्रा करते हैं, उन यात्राओं को गुरु कृपा से जाके उस यात्रा को करना और अंदर से मिलने वाले तीर्थों का दर्शन दीदार करना, जहाँ जहाँ उनका अवतार लिया उन सब तीर्थों का ज्ञान रखते हुए और मन की यात्रा करना वहाँ की। तो एक तन की यात्रा, एक मन की यात्रा है। अगर ऐसा अनन्य भाव हो, यहाँ पौनारी आए थे, यहाँ प्रकट हुए थे, यहाँ लीला की थी, तो इतने भाव में जाना, इतने प्रेम में जाना, वहाँ की कन कन में, मिट्टी मिट्टी में उनको महसूस करना, ना कि वहाँ जाके भी घर परिवार संसार का चिंतन करना और काम क्रोध लोभ अहंकार का भी प्रदर्शन करना तीर्थों के जाप हुए भी। तो नाम गुण रूप लीला धाम और संत, और गुरु दत्तात्रेय जी की तरह, जैसे उनको गुरु दत्तात्रेय मिले और उन्होंने पीर निगाहे जाने का हुक्म दिया, पीर मतलब गुरु, निगाहे मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना पूर्ण सतगुरु से। तो इन 6 तरफ जब हमारा प्रेम होगा तो इसको अनन्य कहते हैं, नाम गुण रूप लीला धाम संत। तो अपने मन का हिस्सा, क्योंकि मन गंदा है, मन बंधन मोक्ष का कारण है, बंधन स्वर्ग नरक में डालने का कारण है, बंधन 84 लाख योनियों में घूमने का कारण है। तो ये सब 6 जगहें शुद्ध मानेगी। अगर मन इन 6 जगहों पे ही है जिसका, तो उसको अनन्य भाव कहते हैं। किसी भी रज तम सत, इस माया से बने संसार के व्यक्ति वस्तुओं से अगर मन अटैच है, तो फिर मन तो आगे करता है। हर कोई राजस गुण, कोई तामस गुण, सात्विक गुण, सबसे अपनी अपनी प्रवृत्तियां और सबके अपने अपने इंटरेस्ट रुचि है। कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, कोई राजस है। तो मन आगे ही गंदा, इसको धोने जाना। मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, इसको शुद्ध करने जाना। तो वो शुद्ध चीज से, जैसे अच्छे पानी से, साफ पानी से जब गंदा कपड़ा धोते हैं तो ये मन शुद्ध हो जाता है। ऐसे अगर बाबा जी का नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये सब शुद्ध है, पवित्र है, इनसे अगर मन इनमें रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो ये थी 3 शर्तें। और शुद्ध मन को फिर गुरु के माध्यम से बाबा जी दिव्य बनाएंगे, और उसमें ये गंदा मन तन मन धन से गुरु की सेवा करके पहले शुद्ध होगा, उनसे ज्ञान पाके ये माया जाएगी, जीव माया, उनका कीर्तन प्रवचन और तन मन धन से सेवा करके जाएगी। और फिर शुद्ध होने के बाद गुरु के माध्यम से ये दिव्य दृष्टि, जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने दी, बाबा भरथरीनाथ को बाबा बालकनाथ जी ने दिया ज्ञान, तो भाई लैना जी को गुरु नानक देव जी ने दिया। इसी तरह से गुरु के माध्यम से हमें दिव्य शक्तियां, दिव्य अंतःकरण, अगर हमारे गुरु पूर्ण है और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये सब ज्ञान रखते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, सब वेदों शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और हमें समझाते भी हैं,
और जब प्रैक्टिकल हम साधना करने लगते हैं अपने अंदर की यात्रा को, तो वो सारे उन चक्करों को, मूलाधार, शब्दिष्ठा, ननाहद, विशुद्ध, ऐसे चक्करों को, और अब हमारे अंदर 72,000 जो नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुखमन, और ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें देते हैं, समझाते हैं, हमें वो प्रैक्टिकली साधना में मदद करें, हमें करवाएं। तो ऐसे पूर्ण सद्गुरु क्या सपोर्ट के साथ ये निरंतर और निष्काम और अनन्य, ये 3 शर्तें जो भी पूरी कर देता है, जो मानव जो भी उनका साधक है, साधना करने वाला, तो उनको सिद्धयोगी बाबा पौनाहारी जी की दर्शन दीदार होता है, दिव्य, भव्य, अलौकिक। तो ये 3 शर्तें ऐसी हैं जिसको पूरे किए बिना आज तक किसी भक्त को भगवान के दर्शन नहीं हुए थे इसलिए हमें भी इन 3 शर्तों को गुरु के पास जाके पहले इन डिटेल इनकी थ्योरी को समझना है। उसके बाद उनका निरंतर, जो उनके प्रेमी हैं, सच्चे आशिक है, और वाकई में ही उनका दर्शन दीदार, एक जो सपने में बाबा जी आ गए, ये सात्विक माया का प्रभाव होता है, लेकिन सपने में नहीं, एक होता है भाव दर्शन, ये तो भाव है हमारा, लेकिन एक होता है भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन। तो बाबा जी का दिव्य अलौकिक जो दर्शन है वो निरंतर, निष्काम और अनन्य की शर्त पूरी करने के बाद ही, जिसने इस शर्त को पूरा किया, जिन भक्तों ने जिस आराध्य इष्ट के भी उन्होंने दर्शन चाहे, उनको प्राप्त हुए। तो गुरु के पास जाके इन तीनों की पहले थ्योरी को समझना पड़ेगा, फिर इन 3 शर्तों को पूरी करना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने कहा था, मेरा रोट बनाओ, धूना लगाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हें गुफा पे आने की जरूरत नहीं है। तो जो भी सवाली, प्रेमी, आशिक, उनकी ये 3 शर्तों को पूरे कर लेंगे, वो हाजर नाजर कहीं बैठे हों, कहीं भी हो, वहीं पे सिद्धयोगी बाबा पौनाहारी जी के दिव्य भव्य अलौकिक दर्शन करेंगे। ओम नमः सिद्धाय, जय जोगी की कहेंगे, रामदास की तरफ से सच करता।